हेलो। आज बेटा हम लोग बात करेंगे सिर्फ एलगी की और एलगी का एक जनरल अकाउंट। एलगी के बारे में जनरल चीज़ें जानेंगे। मतलब जनरल का मतलब है ये सारी एलगी पर एप्लीकेबल होता है। अब इसको अगर हम बात करेंगे तो इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब एलगी को जनरल अकाउंट को 3 ग्रुप में करते हैं डिवाइड। सबसे पहले करते हैं एलगी की बॉडी। एलगी की जो बॉडीज होती है वो किस मतलब कैसी होती है, देखो। एक तो एलगी की जो बॉडी है वो आपकी बिल्कुल सिंपल है। कैसा है? सिंपल। सिंपल का मतलब है कि इनकी बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती। पहली चीज, इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। थैलस का मतलब है कि ये कोई भी सब्सट्रेट से चिपक सकते हैं और उसमें अपने आप को बढ़ा सकते हैं। थैलस लाइक बॉडी होती है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्या है, ये क्लोरोफिल इनमें होता है। क्लोरोफिल इनमें क्लोरोफिल होता है और इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इनको अगर आप देखना चाहें तो देखेंगे कहाँ? तो जैसे अगर हम कोई रिवर, पॉन्ड या एक्चुअली के पास जाते हैं तो वहाँ पर जैसे कोई मॉइस्ट चट्टान वगैरह होती है उसमें पैर रखते हैं तो फिसलन होती है। तो जो फिसलन होती है वो एल्गी की वजह से ही होती है। घर की रूफ पर वाटर टैंक होता है तो उसके बॉटम पे भी ग्रीन कलर की कवरिंग बन जाती है, वो आपके सब एल्गी हैं। तो ये एल्गी हो तो इनकी मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बॉडी इनकी सिंपल है, थैलस लाइक है, ठीक है। अब ये मतलब जो होते हैं, और इनके अलावा क्या है, एल्गी, ज़्यादातर एल्गी आपकी मल्टी सेलुलर है। सिर्फ एक एल्गी ऐसा है जो आपका यूनिसेलुलर है, ठीक है। वो एल्गी है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये आपका यूनिसेलुलर एल्गी है। अब इसको बता देंगे कैसा होता है। और एक आपका एल्गी है जो आपका कॉलोनियल है, मतलब ये कॉलोनी बना के रहता है, ये अकेला नहीं रहता। तो ये आपका बॉल बॉक्स है। और इसके अलावा जितने भी एल्गी हैं वो आपके फिलामेंटस हैं। कैसे हैं? फिलामेंटस। अब ये जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं ये कभी कभी इनका फिलामेंट सीधा भी होता है और कभी कभी ब्रांच भी होता है। तो अगर आप यूरोथ्रिक्स की बात करें, यूरोथ्रिक्स या स्पायरोगैरा, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, इनका जो फिलामेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अब एक एल्गी है जिसका नाम है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ये मैराइन एल्गी है। ये मैराइन एल्गी है, इसका फिलामेंटस ब्रांचेड होता है, ठीक है। और ये कैल्प बनाता है। ये जो होता है वो कैल्प बनाता है। कैल्प का मतलब है ये मैराइन वाटर में इसका फिलामेंटस ग्रो कर करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें छोटी मोटी बोट वगैरह भी फंस जाती हैं और इस कैल्प का स्ट्रक्चर काफी लंबा हो सकता है, 100 मीटर्स तक जा सकता है, ठीक है। ये तो इनकी बॉडी। अब आपको ये एल्गी की बॉडी मतलब किस किस तरीके से होती है ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब एल्गी आपके कहाँ होते हैं, अब इनका अक्रेंस हम आपको बता दें, ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो। तो ये जो आपके एल्गी हैं ये एक्वेटिक है, लेकिन एक्वेटिक का मतलब है ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैराइन में भी मिलेंगे। जैसे अभी हमने इससे पहले बताया ना आपको, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा ये आपको फ्रेश वाटर एल्गी है और एक्टोकार्पस जो कैल्प बनाता है ये आपके मैराइन एल्गी है, ठीक है।
इसके अलावा आप इन्हें कहाँ देख सकते हैं, अभी हमने बताया जैसे किसी रिवर पॉन्ड पर अगर मॉइस्ट स्टोन है, नम वाला अगर चट्टान है, वुड है, सॉइल है, लेदर है, ये वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और तीसरा हम आपको बता दें, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब है कि एक ऐसा एसोसिएशन जिससे दोनों को एक दूसरे को फायदा होता है। तो ये हम आपको फंजाई वाले लेक्चर में भी बता चुके थे कि जो लाइकेन है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। ठीक है। ये इसके लिए फोटोसिंथेसिस करता है, ये इसको फंगल फिलामेंट से मिनरल और न्यूट्रिशन खींच के देता है। अब एक एनिमल और है जिसका नाम है स्लोथ बियर। स्लोथ बियर के साथ भी ये एल्गी एसोसिएशन बनाता है, लेकिन सारे स्लोथ बियर नहीं करते, सारे स्लोथ बियर नहीं बनाते। कुछ जो ट्री ड्वेलिंग हैं, जो मतलब पेड़ों पर स्लोथ बियर होते हैं, वही इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। अब इसमें एक दूसरे को फायदा क्या होता है हम आपको ये बताते हैं। एल्गी इसकी बॉडी के ऊपर कवरिंग बना देता है स्लोथ बियर के ऊपर। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि स्लोथ बियर की जो स्किन होती है फुर लाइक, जिसमें मतलब पंख जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाल वगैरह होते हैं, जो उसके फुर वगैरह होते हैं, वो एल्गी की वजह से मॉइस्ट बने रहते हैं। ठीक है। एक तो ये फायदा इसको होता है। और एल्गी इसकी स्किन की वजह से कैमोफ्लेज होता है, मतलब अपने प्रीडेटर से ये बचा रहता है। दोनों की कलर, स्किन कलर एक जैसी हो जाती है, तो इसके प्रीडेटर इसको पहचान नहीं पाते। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एल्गी के अकाउंट को 3 ग्रुप में करेंगे डिवाइड। तो ये पहला ग्रुप हमने आपको बता दिया इसकी बॉडी कैसे होती है, दूसरा हमने आपको बता दिया ये कहाँ कहाँ होते हैं। अब तीसरा अकाउंट जो इसका आता है वो आता है इसका रिप्रोडक्शन। ठीक है। तीसरा अकाउंट आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। अब जो ये एल्गी में जो ये रिप्रोडक्शन है वो आपके 3 तरीके से होता है। एक तो वेजिटेटिव, एक रिप्रोडक्शन होता है आपका वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि ये सिर्फ एक ही मोड है, जैसे फ्रेगमेंटेशन। एल्गी जो होता है वो बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव करता है। एक्सीडेंटली अगर एल्गी का जो फिलामेंट फ्रेगमेंटेड हो जाता है, 2 या 4 भागों में टूट जाता है, तो वो एक जो फ्रेगमेंट होता है वो ग्रो करके एल्गी का एक नया थैलस बना लेता है। ये आपका फ्रेगमेंटेशन। लेकिन ग्रो करने के लिए वहाँ कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। ठीक है। ये वेजिटेटिव और ये फ्रेगमेंटेशन। अब जो दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है आपका एसेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जूस्पोर। ये फ्लैजिलेटेड है, मूव करने वाले जूस्पोर। ठीक है। और ये जू स्पोरेंजियम में बनते हैं, जू स्पोरेंजियम में बनते हैं। ये हम आपको जू स्पोरेंजियम और ये जू स्पोर जब क्लोरोफाइसी पढ़ाएंगे तो उसे पूरा समझा देंगे कैसे बनते हैं ये। ठीक है। जू स्पोर और जू स्पोरेंजियम अभी जनरल बता रहे हैं। तो अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब इसमें दोनों गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल, आपस में फ्यूज होकर क्या बना देते हैं? जाइगोट। तो अब इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक तो आइसोगैमस होता है। आइसोगैमस का मतलब है जो 2 गैमीट होंगे जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, वो जो दोनों गैमीट होंगे वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे। ठीक है। अगर वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, समझ देखो, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। अब जो ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है तो इनमें 2 तरीके के बनते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। अब अगर एक मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर जो होते हैं वो आपके मोटाइल होते हैं यानी फ्लैजिलेटेड। ठीक है। और एक मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बनते हैं नॉन मोटाइल यानी नॉन फ्लैजिलेटेड। मोटाइल का मतलब होता है एबल टू मूव, तो फ्लैजिला होगा तभी मूव करेंगे और फ्लैजिला नहीं होगा तो मूव नहीं करेंगे। मोटाइल का मतलब है फ्लैजिलेटेड, मतलब इनमें फ्लैजिला होना चाहिए। ठीक है। और इसका मतलब होता है ये नॉन फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है। तो ये एक तो ये होते हैं।
मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। स्ट्रक्चर एक ही होता है, दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों गैमीट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे और दोनों मोटाइल होंगे। दूसरा, दोनों दिखने में सेम होंगे और दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे। तो ये वाला कहाँ होता है और ये वाला कहाँ होता है? ये दोनों ही आइसोगैमस के टाइप है। तो ये आपको स्पायरोगैरा में मिलेगा, ये आपको स्पायरोगैरा में मिलेगा और ये आपको यूरोथ्रिक्स में मिलेगा। ठीक है, ये आपको यूरोथ्रिक्स में मिलेगा। अब जो दूसरा मोड है आपका, वो आपका एन आइसोगैमस है, एन आइसोगैमस। तो जो एन आइसोगैमस में जो गैमीट बनते हैं आपके, वो मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल अलग होंगे, दोनों डिसिमिलर होंगे। अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, वो आपको देखना है, वो है आपका oogamous। वो है आपका oogamous। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ये आपको दो टाइप्स की एल्गी में मिलता है, एक तो वॉलवॉक्स और एक है फ्यूकस। अब इसमें एक गैमीट तो मेल होता है, प्लस भी कह सकते हो, और दूसरा फीमेल होता है, माइनस भी कह सकते हो। तो जो मेल होता है आपका, वो आपका मोटाइल और स्मॉल होता है, मोटाइल है एंड स्मॉल है मॉर्फोलॉजी। ये आपका नॉन मोटाइल और लार्ज है। देखो ये मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर हो गए है ना, नॉन मोटाइल और ये कैसा है आपका, लार्ज। तो अगर ऐसे गैमीट बनते हैं और इनमें आपस में अगर फ्यूजन हो रहा है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कहलाता है oogamous।